चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो 2021 के अंदर पाकिस्तान को उस वक्त दी गई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड और इंग्लिश क्रिकेट टीम की जानिब से पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से खेलने से इनकार किया था और पाकिस्तान ने आईसीसी की मीटिंग के अंदर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की ना सिर्फ शिकायत लगाई बल्कि अच्छा खासा जो एहतजाज है वो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करवाया और आईसीसी ने कहा कि बाकी मुल्क चूंकि पाकिस्तान के अंदर खेलकर जा चुके हैं सो इसलिए पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है क्रिकेट के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए गए। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज में जहां बामुश्किल 6 से 7 महीने बाकी बचे हैं वहीं पर हर रोज पिछले 2 हफ्तों की बात की जाए तो हर रोज भारतीय मीडिया एक ही राग अलापरा था कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलेगा और फिर जब रीजन पूछी जाती थी कि क्या रीजन है भारत पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं खेलेगा तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की तो बात की जाती थी लेकिन यह कहा जाता था कि भारत जो है वो आईसीसी के सामने ये चीज रखेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज हो सकती है। लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर नई डेवलपमेंट सामने आई है उसने जनाब पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर दी है और यूं कहा जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डील हो चुकी है और इस डील के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का जनाब बेइंतहा फायदा हुआ है तो यह भी गलत नहीं होगा। सो यह डील क्या है और इस डील से पाकिस्तान को कैसे बेनिफिट होने जा रहा है यह डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत इजाफी मैचेस की कहानी क्या है यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो आज एक अनहोनी हुई और मीडिया के अंदर ये जनाब खबर गर्म हुई कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी जो पावर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं और जिसके साथ शेयर की जा रही हैं वो है वकार यूनुस। अब वकार यूनुस का अगर माजी देखा जाए एज अ क्रिकेटर और पोस्ट क्रिकेट के बाद जो जनाब वो कोचिंग के अंदर सरगर्म नजर आए तो 360 का टर्न है इन दोनों चीजों के दरमियान क्योंकि एज अ क्रिकेटर वकार यूनुस का कोई नेमल बदल नहीं था। वकार यूनुस अकेला ही काफी होता था और जिस तरह से वकार यूनुस ने बॉलिंग कर रखी है अपने कैरियर के दौरान तो दुनिया क्रिकेट के जो बड़े बड़े जनाब बॉलर्स हैं उनके जो आइडियल बॉलर थे वो वकार यूनुस होते थे। लेकिन जब वकार यूनुस ने कोचिंग करना शुरू की तो पाकिस्तान के कई खिलाड़ी जो हैं उन्होंने वकार यूनुस के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि हमारे कैरियर के साथ खेलने वाला जो इंसान है उसका नाम वकार यूनुस है। सो अब जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो वकार यूनुस के साथ अपनी पावर शेयर कर रहे हैं और एक किस्म के जनाब ये एक नए डायरेक्टर जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के तौर पर सामने आएंगे और इनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो क्रिकेटिंग होगी और मोहसिन नकवी साहब खुद को एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज हैं वहां तक महदूद करके रखेंगे। वैसे वो चीजों को ओवरलुक करते रहेंगे लेकिन जो क्रिकेटिंग मामलात होंगे उनमें जनाब जो करता धरता होगा वो वकार यूनुस होगा। सो वकार यूनुस की ये जो अपॉइंटमेंट है कि यहां पर ये ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बल्कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखेंगे, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी के मामलात को भी देखेंगे और इसके अलावा जनाब जो प्लेयर्स का एनओसी वाला मामला है उसके ऊपर भी इनकी निगाह होगी और इनके जो फरमान है उनके मुताबिक खिलाड़ियों को एनओसी मिला करेंगे तो जनाब बजाते खुद ये जो चीज है ये पाकिस्तान के लिए बैकफायर कर सकती है और कई खिलाड़ी जो हैं वो वकार यूनुस की इस अपॉइंटमेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को टाटा बाय बाय भी बोल सकते हैं। सो इसीलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो एक लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को कवर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये ब्लैक डे हो सकता है जब वकार यूनुस की अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन ये जनाब हकीकतन ब्लैक डे होगा या जनाब आगे चलकर वकार यूनुस जो है उनकी नेचर के अंदर कुछ तब्दीली आएगी और पाकिस्तान क्रिकेट को ये फायदा देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राइट नाउ वकार यूनुस की जो अपॉइंटमेंट है और जो चीजें सामने आई हैं वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी नहीं है। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025। लेकिन उससे पहले जो 2 दिन पहले धमाका हुआ था उस वक्त भारतीय मीडिया भी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। जो खबर मैंने आपके सामने रखी थी कि एशिया कप 2025 को लेकर मामलात जो हैं वो किसी और जानिब जा रहे हैं क्योंकि इनिशियली एशिया कप 2025 के जो होस्टिंग राइट्स मिलने के इम्कान थे
वो बांग्लादेश के थे। फिर यह कहा गया कि बांग्लादेश को नहीं देंगे क्योंकि बांग्लादेश ने जब लास्ट ईयर 2023 के अंदर एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है वो डिस्कस किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि सितंबर के महीने में, चूंकि मानसून सीजन जो है वो बांग्लादेश के अंदर अरूज पर होता है, तो वो 50 ओवर्स के जो मैचेस हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे और T20 फॉर्मेट का जो इवेंट है वो हम सितंबर के अंदर न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर भी होस्ट कर सकते हैं। लेकिन 2023 का जो एशिया कप है वो वर्ल्ड कप 2023 की वजह से 50 ओवर्स के फॉर्मेट के तहत खेला जाना था। सो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मजबूर हुआ कि उनके पास एक ही ऑप्शन था जो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब ने पाकिस्तान के सामने रखा था कि जो श्रीलंका है उसके साथ मिलकर आप को होस्ट करें। सो इसी वजह से यह कहा जा रहा था कि नेक्स्ट ईयर जो 2025 में नेक्स्ट साइकिल 2025 जो है उसमें जब एशिया कप T20 फॉर्मेट पर होस्ट किया जाएगा तो वो बांग्लादेश के अंदर होस्ट किया जाएगा। लेकिन अब भारत अचानक इसके अंदर जो कूदा था, तो इसके ऊपर भी मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी थी कि भारत अचानक नहीं कूदा। वो भारत जिसने लास्ट टाइम 1990 में एशिया कप होस्ट किया था, वो अचानक कहे कि हमने एशिया कप होस्ट करना है और उसको होस्टिंग जो राइट्स हैं वो मिल जाए। तो ये जनाब अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा प्री प्लान था और ये एक डील के तहत हुआ है। और एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और भारत 3 दफा एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं। सो इजाफी मैचेस जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल जो एशिया कप 2025 है वो मनी जनरेट करके देगा, ना सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स को बल्कि बीसीसीआई को भी, जो इस टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि 2018 में बीसीसीआई को जब होस्टिंग राइट्स मिले थे तो बीसीसीआई ने पॉलिटिकल टेंशन की वजह से टूर्नामेंट इंडिया के अंदर होस्ट नहीं किया था, बल्कि यूएई के अंदर होस्ट किया था जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड भी हुए थे। वो यूएई होस्ट था, लेकिन उसके जो ओरिजिनल होस्टिंग राइट्स थे वो इंडिया के पास थे। सो इसी वजह से अब भारतीय मीडिया ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि जनाब ये जो अचानक 360 का टर्न देखने को मिला है ना एशिया कप 2025 के मामले पर, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट के जो बड़े हैं वो पाकिस्तान के साथ ये डील कर चुके हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए भारत जो है वो हर सूरत पाकिस्तान आएगा। और जब भारत पाकिस्तान आएगा तो बाद में इन रिटर्न पाकिस्तान जो है वो भारत खेलने के लिए जाएगा, पहले 2025 में, उसके बाद 2026 में, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत ने होस्ट करना है। सो ये वो असल डील है जो इस वक्त जनाब सामने आई है। और भारतीय मीडिया न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स, खासतौर पर भोला साहब जो हैं, उन्होंने भी अब इस चीज़ का इकरार करना शुरू कर दिया कि ये जो दाल पकाई गई है, ये जो खिचड़ी पकाई गई है ना, ये जनाब पाकिस्तान के लिए बड़ी मुफीद है और पाकिस्तान को ये जनाब गारंटी के तौर पर चीज़ दी गई है कि हम आएंगे और एशिया कप पर आपको आना होगा। प्लस एक और चीज़ यहां पर नोट कर लें, भारतीय क्रिकेट के जो बड़े महान खिलाड़ी थे जो एक लंबे अरसे से भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, वो चूंकि T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। सो भारत अब ना सिर्फ अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमा रहा है, बल्कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 को भी जीतना चाहता है। और भारत ने एशिया कप के होस्टिंग राइट्स इसलिए भी लिए हैं और अपने मुल्क में इसलिए भी करवा रहा है भारत कि वो जांचे अपने खिलाड़ियों को कि हमने जनाब इनको किस तर्ज की जो विकेट है वो एशिया कप 2025 के अंदर प्रोवाइड करें, जिसके ऊपर ये परफॉर्मेंस दें, बाकी टीमों को आउट क्लास करके रख दें और फिर वर्ल्ड कप 2026 में भी हम उसी तरह की जो विकेटें हैं वो तैयार करेंगे। और फिर विकेटें तैयार करने के ऊपर कुछ भारतीय नाराज़ भी हो जाते हैं, कहते हैं कि जनाब ये जो होस्टिंग कंट्री होता है उसकी स्वाबदीद होती है कि वो अपनी मर्जी की जो विकेटें वो तैयार करे। तो भाईजान ऐसा नहीं होता, आईसीसी के जो न्यूट्रल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी मर्जी की जो विकेट है वो तैयार की जाती है। और भारत के पास एक एडवांटेज अब आ जाएगा कि एशिया कप में उनको पता चल जाएगा कि हमने किस टीम के खिलाफ किस तर्ज की जो विकेट है वो तैयार करनी है। और आईपीएल भी फिर इनके पास होगा, उस आईपीएल में भी ये उस तरह की विकेटें जो हैं वो तैयार करेंगे। और फिर वर्ल्ड कप 2026 के अंदर हमें जनाब भारतीय टीम जो है वो एक दफ़ा फिर से जो जनाब जीत के झंडे हैं वो गाड़ती हुई नजर आ सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह।